बच्चों के बारे में हमने ये सोचा है कि जो बहुत दूर जा कर के बच्चे शिक्षा लेते थे, मेरी कोशिश ये होगी कि हम अपने ग्रामीण अंचल में वो सुविधाएं, उस तरह की शिक्षा का माहौल बनाएंगे। लोगों ने यही सोचा है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारे यहाँ बच्चे भी अच्छे होंगे, क्योंकि संस्कार से ही शिक्षा मजबूत होती है। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की संरचना की गई। हम लोगों को भी ऐसा विश्वास नहीं था कि हम लोग इतने ऊंचे मुकाम पे हम लोग इस मस्कनवा जैसे छोटे कस्बे में इस विचार से स्थापित कर पाएंगे। हमने ये सोचा हमारे पास कम भी बच्चे रहेंगे, ठीक है, लेकिन गार्जियन जिनका जागरूक है उनको हम आगे बढ़ाने के लिए सोचे हैं, और उसी तरह का हमने एडमिशन भी किया है। ऐसी कोई शिक्षा जो बुकिश केवल हो, उसमें संस्कार ना हो, वो शिक्षा बहुत ज़्यादा पनपती नहीं है। तो हमने शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी ऐड कर लिया है, एटमॉस्फेयर को भी सोच लिया है कि हम उसको अच्छा व्यवस्था देंगे। गोंडा में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, और ख़ासतौर से मुख्यालय पर, जहां पर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ ही बेहतरीन सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कस्बों में ऐसे विद्यालय हैं जो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के साथ ही बेहतरीन माहौल और बेहतरीन सुविधाएं दें? शायद ऐसा कहीं कस्बों में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी हम जब मनकापुर से मस्किनवा की तरफ बढ़े तो पता चला यहाँ पर एक तक्षशिला एकेडमी खुली है, अभी नई एकेडमी खुली है, और यहाँ पर गोंडा शहर के मुख्यालय के जैसे स्कूल हैं वैसी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं स्कूल का कैंपस है जो कि अभी निर्माणाधीन है, क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तक्षशिला एकेडमी का ये परिसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा बिल्डिंग जो स्कूल की है, वो अपनी स्क्रीन पर आप बिल्डिंग देखिए। तक्षशिला एकेडमी देखने से ही, स्कूल का नाम लिखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल की जो शिक्षा शहरों में दी जा रही है वह यहाँ पर बच्चों को मिल रही होंगी। इस खेल के लिए बच्चों के लिए झूला, यही नहीं, जहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए किचन, बच्चों के लिए बढ़िया शौचालय की व्यवस्था की गई है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल जो हैं वह श्रावस्ती में इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर थे, एसपी मिश्रा जी, वह इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो आप सोच सकते हैं, सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैसी सुविधाएं, कैसी शिक्षा दी जा रही होगी। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजमेंट जो देख रहे हैं वो भी मौजूद हैं, बातचीत हम करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चे किस ढंग से यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये नहीं कि स्कूल खोला, इत्सिरी कर दिया, क्योंकि स्कूल आप जानते हैं कि जुगनू की तरह जगह जगह स्कूल पूरे ज़िले भर में खुले हुए हैं। स्कूल खोल देना, बेंच लगा देना और वही घिसी पिटी व्यवस्था करके पढ़ाई करना। लेकिन यहाँ तक तक्षशिला एकेडमी में बिल्कुल अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरुजी थोड़ा सा परिचय अपने बारे में बता दीजिए। जी, हमारा परिचय आप जान लें, संत प्रसाद मिश्र, हम एक्स लेक्चरर श्रावस्ती में थे इंग्लिश के, और मैं फाउंडर प्रिंसिपल अपने यहाँ अपने ही एरिया का था। ये एक विद्यालय मैंने पहले से ही गिफ्ट कर दिया है, गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, इसका मैं फाउंडर प्रिंसिपल था। इसके बाद एक बगल में और विद्यालय था तिनिवा घाट में, शिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ भी मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। इसके बाद ईश्वर ने कुछ मेरा साथ दिया कि मैं एडेड विद्यालय में लेक्चरर हो गया। फिर वहाँ इंग्लिश के लेक्चरर, वो भी इंग्लिश के, चूँकि तो यहाँ कैसी शिक्षा देंगे बच्चों की? यहाँ तो बच्चों के बारे में हमने ये सोचा है कि जो बहुत दूर जा कर के बच्चे शिक्षा लेते थे, मेरी कोशिश ये होगी कि हम अपने ग्रामीण अंचल में वो सुविधाएं, उस तरह की शिक्षा का माहौल बनाएंगे और बना के देंगे। अभी तो बहुत कम समय हमको मिला है, लेकिन 2 महीने बाद आप देखेंगे कि हम यहाँ उस तरह से क्रिएशन कर देंगे कि लोग शहर को भूल जाएंगे और देहात में भी जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें देहात में भी उपलब्ध होंगी। नहीं, तो देखने से लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर भी निर्माणाधीन स्कूल है, लेकिन कैंपस जिस प्रकार से बनाया गया है, नालियाँ बनाई गई हैं फूल लगाने के लिए, तो लग रहा है कि यहाँ शैक्षिक वातावरण जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश की जाएगी। जी, हम लोगों ने यही सोचा है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारे यहाँ बच्चे भी अच्छे होंगे, क्योंकि संस्कार से ही शिक्षा मजबूत होती है। और ऐसी कोई शिक्षा जो बुकिश केवल हो, उसमें संस्कार ना हो, वो शिक्षा बहुत ज़्यादा पनपती नहीं है। तो हमने शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी ऐड कर लिया है, एटमॉस्फेयर को भी सोच लिया है कि हम उसको अच्छा व्यवस्था देंगे और अच्छी शिक्षा भी देंगे। किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ व्यवस्था? अभी तो इस वर्ष से एकदम ओपन हुआ है विद्यालय,
तो हम अभी इस वर्ष केवल 4th और 5th के भी एडमिशन किए हैं, थोड़ा प्रेशर में आकर के, नहीं तो केवल नर्सरी से लेकर के और 4th तक हमारे यहाँ कक्षाएं इस वर्ष संचालित हैं। अब हम अपने यहाँ ही ग्रोथ करेंगे और उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, यह मेरी अपनी सोच है, अपनी कामना है। क्योंकि बाहर के बच्चे आएंगे तो हाँ, बाहर के बच्चों का जहाँ तक सवाल है, वो जहाँ से कुछ पढ़ के आएंगे तो वो जो पढ़े रहेंगे, वो क्या पढ़े हैं उसको इरेज करके हमको नई चीज़ भरनी है, उसमें हमको ज़्यादा समस्या होगी। और जब मैं अपना प्लांटेशन करके उसको आगे ग्रोथ करूँगा तो उसमें हमको थोड़ा सा आनंद आएगा। प्लांटेशन करेंगे, बात तो सही है, लेकिन और स्कूल जैसे हैं टेस्ट लेके बच्चों को एडमिशन करते हैं, टेस्ट की व्यवस्था जी, टेस्ट की व्यवस्था होगी। इस वर्ष भी हमने उसी तरह से किया है कि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ाई है। हमने ये सोचा हमारे पास कम भी बच्चे रहेंगे, ठीक है, लेकिन गार्जियन जिनका जागरूक है उनको हम आगे बढ़ाने के लिए सोचे हैं और उसी तरह का हमने एडमिशन भी किया है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो स्कूल की लोकेशन आपको बता दें, यहाँ पर एक मशहूर स्थान है समय माता का रमापुर में, उसी के पास एक स्कूल है। जब आप मनिकापुर से बढ़ेंगे मस्किनवा की तरफ तो थोड़ी दूर पहले मस्किनवा बाज़ार के पहले पेट्रोल पंप पड़ता है। पेट्रोल पंप के पहले बाएं हाथ से रास्ता है, उसी रास्ते पर जब आप चलेंगे तो स्कूल आपको तक्षशिला एकेडमी मिल जाएगा। यहाँ के मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, भैया अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। विष्णु विवेक शुक्ला, पेशे से मैं अधिवक्ता हूं और नेकी की दीवार जो मस्कनवा मनकापुर रोड पे स्थापित है उसका मैं संस्थापक हूं, जो विगत पिछले 8 वर्षों से समाज के लिए कार्यरत है। क्या सोच के आपने इस विद्यालय की नींव रखी कि इस कस्बे में ऐसे विद्यालय बनाए जाएं? इसको बताने से पहले 2 बिंदु रखूंगा आपके बीच में कि किसी भी चाहे सुख हो या दुख हो, वो व्यक्ति तभी उसका अनुभव कर सकता है स्वयं कि जब उसके ऊपर वो व्यतीत हो। तो जब हम लोगों की आप अनुभव की होंगी, अभी आप विद्यालय में आए तो इसके प्रबंधक भी युवा लग रहे हैं, इसके जो उनकी टीम है वो भी सब युवा है। तो हम लोगों के जब बच्चे बड़े हुए, LKG में पहुँचे, UKG में पहुँचे, फर्स्ट में पहुँचे, तो ये मन में आया कि हमारे पूरे मस्कनवा बेल्ट में 10 किलोमीटर के अराउंड में कोई भी CBSE बोर्ड का स्कूल नहीं है। बेटी हमारी सेकंड में थी, फिर मुझे चिंता हुई कि अब कुछ इस प्रकार का माहौल या लोगों को प्रेरणा दिया जाए कि विद्यालय इस प्रकार का खुले कि सबको लाभ हो, हमारी ही बेटी को लाभ ना हो, वो किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको संस्कार सही शिक्षा मिलनी चाहिए। अब इसका दूसरा बिंदु जो मैंने छेड़ा कि पीड़ा कहाँ होती थी। आप तो पेशे से पत्रकार हैं, आप गोंडा से चल कर आए, आप ये जान रहे होंगे कि जब जुलाई का सीजन आता है तो इस गोंडा जिले के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सब चिल्लाते हैं कि कमीशन खोरी विद्यालयों में बहुत ली जाती है, टीचरों का बहुत शोषण किया जाता है, जूता चप्पल टाई तक भी पैसा लिया जाता है। हमने इस प्रस्ताव को लेकर समाज में तमाम जो अच्छे व्यक्ति हैं जिनका मस्कनवा के आसपास 2 किलोमीटर के रेंज में अच्छी जगह पर ज़मीन है, मैंने उनसे चर्चा किया कि इन सब चीज़ों को दूर करके विद्यालय खोला जाए। ये तक्षशिला खुला तो ये नहीं है कि यहाँ पर सांस्कृतिक वातावरण है, यहाँ पर सुंदरता है, यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर शिक्षक, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं पूर्व प्रवक्ता हैं, ये तो जो है ये तो है ही है इसका प्लस पॉइंट ये। लेकिन उसका जो सेकेंडरी फोकस आप देखिए, जब आप गोंडा में भी चर्चा करेंगे तो मैं कहता हूँ आप गारंटी के साथ आइए, दशमलव में हम लोग कहीं भी किताब पे 60% डिस्काउंट है। मतलब हम लोग जितना टोटल आता है कापी किताब का पैसा, तो जो 60% हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ 40% पे अपना गार्जियन कमीशन नहीं रहेगा, कमीशन रहित हमारा विद्यालय है। जूता चप्पल कापी किताब जितने भी संसाधन है हम लोग कहीं भी एक पैसा नहीं लेते हैं। तो हमें इस प्रकार के संवेदनशील व्यक्ति की तलाश थी कि वो ऐसा व्यक्ति अगर हमसे जुड़ेगा और उसकी सोच जब इस प्रकार की होगी तब उस विद्यालय का हम लोग स्वप्न देख सकते हैं। नहीं तो नाम तो भले हम लोग तक्षशिला रख दिए हैं, जहाँ से आचार्य चाणक्य जी के पिताजी भी पढ़े हुए थे, प्रोफेसर थे, और आचार्य चाणक्य जी भी तक्षशिला से पढ़े हुए थे। और हमें जहाँ तक पता है कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो हम शिक्षा खाली दें और हम अपने सुविधाओं को बढ़ाएं और वही अंग्रेजियत रहे, वही मिशनरी काम करे, तो फिर हम लोगों का वो उसी पैटर्न पे फिर हम लोग आ जाएंगे। और जो दूसरा मैंने बिंदु बताया कि जो हम लोग कमीशन वाला एक स्टेप चलता है जिस पे हम लोग बहुत काम करते हैं, हम लोग भी पीड़ित रहते हैं लेकिन उसको कह नहीं पाते हैं। जब मेरी बिटिया आई सेकंड में, फिर हमने प्रस्ताव दिया। इसके प्रबंधक हैं अभय सिंह जी, पेशे से इंजीनियर हैं। उनको अगर अपनी मातृभूमि से प्रेम ना होता, तमाम इंजीनियर हैं, तमाम लोग पढ़े लिख के लखनऊ, दिल्ली, बम्बे और विदेशों में काम करते हैं, तो मैंने अपनी बात को रखा तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि कोई भी पैसा हमें नहीं चाहिए, बाहरी ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए जो विद्यालय के अहित में हो। तो ये बात पसंद आई। अब दूसरी बात आई कि विद्यालय खोलने में पैसा लगता है। उन्होंने कहा कम बच्चों से शुरू करेंगे लेकिन काम जो भी करेंगे अच्छा शुरू करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने LKG से 4th तक का विद्यालय इस वर्ष चालू किया। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों की सीटें ही 125 लिमिटेड हैं।
मैक्सिमम 150 था, लेकिन हम लोग 125 से अधिक एडमिशन नहीं लेंगे, हमें संख्या नहीं चाहिए। जो बच्चे रहें कायदे से पढ़ें। कायदे से पढ़ें। और अभी कुछ देर पहले हमारे प्रिंसिपल साहब से आपने प्रश्न भी पूछा कि क्या परीक्षा लेके आप एडमिशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसमें एक तर्क और है। जो मान लीजिए परीक्षा में नहीं पास होते हैं, तो पता चले कि जब सब उनको लौटा ही देंगे तो उनको भी तो ज्ञान मिलना चाहिए। तो उनको हम ऐसा कुछ करेंगे, उनको पहले मान लीजिए आए हम लोग 1 महीना और उनकी जो बौद्धिक विकास है उनका बढ़ाएंगे, फिर वो हमारे कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि निराश ना किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल परीक्षा के नाम पर कुछ बहुत सारे ऐसे बालक हैं कि उनमें है क्षमता, हो सकता है वो किसी परिस्थिति बस एडमिशन ना पाते हों। बहुत सारे लोगों को मंच पर बोलना नहीं आता, लेकिन उनको लिखना आता है बहुत अच्छे से। तो इन सब चीज़ों को, प्रतिभाओं को निखारना है हम सभी को। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की संरचना की गई। हम लोगों को भी ऐसा विश्वास नहीं था कि हम लोग इतने ऊंचे मुकाम पे हम लोग इस मस्कनवा जैसे छोटे कस्बे में इस विचार से स्थापित कर पाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या विचार है कि ये विद्यालय का नाम पूरे मंडल में रोशन हो? रोशन कोई भी चीज़ जब स्थापित होता है, आज ये आप जान लीजिए कि जब मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की होगी तो कोई सोचा था? आज सपना होता है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं। यहीं तक्षशिला से जब ये विद्यालय आज 5 तक है, कभी 8 तक होगा, कभी 12 तक होगा। ये बच्चे जब यहीं से इंट्रेंस देके सीधे बीएचयू में एडमिशन लेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, हमारा भी, मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल साहब का भी। तो मदन मोहन जी ने जब स्थापना किया, वो लोग कहते हैं कि उसकी बाउंड्री वाल जितना इस जिले के जितने विद्यालय होंगे उस बाउंड्री वाल उतनी कीमत का बीएचयू का बाउंड्री वाल होगा। तो उसी लक्ष्य के साथ आज हम लोग शून्य पे हैं। हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, फीस हम लेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ नाजायज़ नहीं लेंगे, कोई आह नहीं लेंगे। आप और भी जब आप फिर दोबारा कभी आएंगे, हम लोग जो संसाधन भी दिए हैं बच्चों को आने जाने का, वो भी बहुत ही कम पैसे में हम लोगों को आ जा रहे हैं। वाहन किराया भी बहुत सीमित हम लोग रखे हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर कही गई। आप देखते हैं जब अप्रैल का महीना आता है तो कमीशन खोरी की बात सामने आती है। कई सामाजिक संगठन जो हैं वो खुल के विरोध करते हैं। कमीशन खोरी होती है, सबको पता है, तय दुकानें, सब कुछ होता है गोंडा शहर में ख़ास तौर से। लेकिन इन्होंने तक्षशिला जिस प्रकार से बताया है कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला से पढ़े थे, तो सोच यही है कि कुछ बड़ा करने की, कमीशन रहित और बच्चों को अच्छी शिक्षा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह विद्यालय मस्किनवा क्षेत्र का विद्यालय है, किसी शहर का विद्यालय नहीं है, कहीं किसी शहर का कॉन्वेंट स्कूल का विद्यालय नहीं जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। यह मस्किनवा जैसे कस्बे में यह विद्यालय है और अंदर का माहौल आप देख सकते हैं कि बच्चों किस प्रकार से बैठकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आज जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यह विद्यालय और आगे जाएगा। उम्मीद है कि विद्यालय नित्य प्रतिदिन नया आयाम स्थापित करता रहेगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।